हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। अभी यूटेरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है जिसमें टोटल आपका सेट 10 है और आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 1 आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको पता है टोटल इसमें कितने सेट रहेंगे, टोटल आपका 10 सेट है और डेली आप लोग को एक सेट मिलेगा। ठीक है, तो जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक आपका है। ए देखिए यहाँ पर ए दे रखा है तो ये संबोधन कारक से संबंधित, याद रखिएगा। ए जो है, ए रमेश यहाँ इस वाक्य में कौन सा कारक, तो राइट आंसर आपका सी हो, यानी संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है, के, अरे, हे, अजीर, ए, इस तरह से संबोधन कारक के विभक्तियां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, टू डाल डाल पे मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, नहीं चालाकी का जो जवाब जो चालाकी करता है तो उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, अपना काम निकालना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 हो गया। इसमें टोटल कितना 100 क्वेश्चन है। 100 में से 10 आपके हिंदी के रहेंगे, 10 आपके इंग्लिश के रहेंगे और 20 में मैथ और रीजनिंग। बचा कितना आपका 60, जिसमें जीएस साइंस सब वगैरह रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग आते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है, संस्कृत के आक्रांत शब्द होते, संस्कृत के आक्रांत शब्द जो होते हैं वह क्या होते हैं, वह स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखिए वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब संस्कृत का जो यह आक्रांत शब्द जो है जिनके अंत में आकार होता है, अर्थात जिनके अंत में आ होता है, जैसे लता, रमा, बालिका, ये सब क्या स्त्रीलिंग की पहचान है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, तो यह वाक्य आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है। तो ये सब नहीं, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वह आम खाता, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, चिड़िया का बहुवचन होगा। आपको बताना है चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, चिड़िया। देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु दे रखा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है, दही शब्द जो है आपको बताने कि क्या दही शब्द स्त्रीलिंग है। याद रखिए, सॉरी, दही शब्द क्या है, पुल्लिंग होता है। जैसे दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, इसका सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। तो दही क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, करण कारक। यानी से यहाँ पर हो गया आपका करण का। आई बस समझ, गीता हाथ से मारती। अगर वही रहता पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरने पर यहाँ पर से जो विभक्तियां हो जाएगा वो हो जाएगा पदान कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कौन सा कथन शब्द कमल की सही भी पर्यायवाची, यानी कमल का आपको बताना है पर्यायवाची इसमें कौन सा है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सरोज, पंकज, अरविंद। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है, दाल का बहुवचन शब्द बताना है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी दालें। दाल का बहुवचन क्या होगा, दालें होंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो रहे, 10 इंग्लिश क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे। कहता है, ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू वाटर सप्लाई। तो यहाँ पर आपको क्या फील होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, स्कैंटी, और प्रोवाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन में यहाँ 12 में कहता है, फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड बताएं, इसमें बताना कि गलत कौन सा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गैटी जो है ये आपका गलत है, इसका सही स्पेलिंग आपको क्या होगा, GAIETY। इसका इसको बोलते हैं गैटी बोलते हैं, इसका मतलब होता है अमोद प्रमोद होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका, बाकी सभी स्पेलिंग आपके सही है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, जो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए। अगर माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटे छोटे किरणों जिसको हम
अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं तो छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है? तो ये होता है पनडुब्बी, यानी पानी के अंदर, ठीक है, पानी यानी पनडुब्बी में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैलेडोस्कोप क्या होता है? इसको डिजाइन द्वारा कॉलोनी, कपड़ों, आभूषणों आदि के पैटर्न बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14, कहता है अ स्टोरी टोल्ड इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। ये क्या है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये पैरेबल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरेबल हो जाएगा, यानी उपमा है, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है माई फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व्स टू एनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, वर्कड वेरी हार्ड। मतलब इसके जगह पर आपको बताना है कि क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है वेरासिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका सिनोनिम्स बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ट्रूथ। इसका मतलब क्या होता है? ट्रूथ। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, तो ट्रूथ का मतलब भी हो जाएगा आपका सच्चाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको 17 में आपको अपोजिट वर्ड बताना है। इम्प्लीकेट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, किसी को फंसाना, चक्कर में डाल देना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। एक्सोनरेट का मतलब होता है छुटकारा देना, यानी छोड़ना, अपराध मुक्त करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर दे रखा संत रविदास वज। अब संत रविदास क्या थे? तो इसका राइट आंसर आपका बाय प्रोफेशन एंड पेशे से वो क्या थे? तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाए कोबलर थे, यानी मोची। कोबलर मीन्स क्या होता है? मोची होता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन में यहाँ पर 90 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन नीदर द बॉयज नॉर द टीचर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात याद रहे कि नाइदर के साथ नॉर आता है, और यहाँ पर आपको भर फिल करना है, तो नॉर के बाद जो नाउन रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होती है। सिंगुलर है तो भर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सिंगुलर होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रोटेस्ट। इसका क्लोजेस्ट मीन यानी सिनोनिम्स बताने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ये 10 हमने हिंदी और 10 हमने इंग्लिश डिस्कस किया। अब यहाँ से जीएस से स्टार्ट हो रहा है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? देखिए जिसमें रक्त समूह ओ होगा वह सिर्फ ओ वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। राइट आंसर पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन ये सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, लेकिन सिर्फ ले सकता है तो सिर्फ वह डी सिलेक्शन। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ओ में क्या होता है? कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। ए और बी दोनों एंटीबॉडी इसमें होते हैं। उसी तरह से अगर हम ए बी की बात करें तो ये क्या है? ये सभी ब्लड को ले सकता है, ये ठीक है ना। ए बी सभी ब्लड को ले सकता है। इसमें क्या होता है? एंटीजन होता है। इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होता बल्कि इसमें एंटीबॉडी होता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 का था पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा उबालना। देखिए पानी की जब अस्थायी कठोरता हो जाएगा तो उसको दूर करने के लिए हम उबाल कर नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अस्थायी होता तो उसको हम गर्म करके यानी उबाल कर अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हम उसको उबाल कर अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को बिखराव को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण, या सिर्फ इसको विक्षेपण भी कहा जाता है। जब प्रिज्म से प्रिज्म हो गया, जब इससे लाइट जाता है तो यहाँ पर 7 कलरों में क्या होता है? अलग हो जाता है। तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये 7 कलर का होता है। नीचे क्या होता है? बैगनी होता है, ऊपर में क्या होता है? रेड होता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन में यहाँ पर 24 कहता है आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है
तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर आपका ए हो जानी हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है कमेंट्स में बताइए कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं या नहीं होते, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कहता है घरेलू प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फ्रेयॉन। याद रखिएगा फ्रेयॉन। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है सिरका किसका जलीय विलयन है। सिरका जो है किसका जलीय विलयन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए एसिटिक अम्ल। मतलब सिरका में क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH होता है। ठीक है चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा। देखिए समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो पहली बात आभासी होता है। जब आभासी की बात आता है तो वो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और अपने साइज के बराबर बनाता है। ये सब याद रखिएगा। चलिए तो पूछ के आ रहे हैं यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा आभासी होता है। ठीक है और ये अपने साइज के बराबर है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ जितने हाइट मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का होगा तो इसके पीछे भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर का और सीधा बनेगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताने क्या कहलाता है। तो अब राइट आंसर आपका बी हो जिसे अणु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अणु कहते हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है परिरक्षण के लिए। ठीक है ना, खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H5COOH होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता का मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। बहुत से कंफ्यूज होते हैं हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या होता है जल का घनत्व को मेजरमेंट किया जाता है। जल का घनत्व यानी डेंसिटी बोल सकते, रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है हाइड्रोमीटर के द्वारा। ठीक है वही अगर बात करते हैं लैक्टोमीटर तो इससे दूध की शुद्धता को मेजरमेंट किया जाता है। उसी तरह से पोटेंशियोमीटर जो होता है ये विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आयन मंडल। याद रखिएगा आयन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 कहता है भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिए मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है छोटी माता इसको चिकन पॉक्स कहते हैं पैदा की जाती किसके द्वारा पैदा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वेरियोला वायरस द्वारा। वेरियोला जो विषाणु होता है उसके द्वारा ये पैदा होता है। ठीक है चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डायबिटीज़ जो होता है यानी मधुमेह रोग जो होता है जिसको चीनी की बीमारी कहते हैं इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। पूछ रहा है मिनी माता रोग जो है किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पारद से यानी मरकरी के द्वारा क्या होता है फैलता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है दांत और हड्डियों किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है लॉर्ड माउंटेन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी लॉर्ड माउंटेन ने किसे, तो याद रखिए महात्मा गांधी को। याद रखिएगा महात्मा गांधी को। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल अगार राज्य सहित सुमेलित आपका नहीं है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा देहांग दिबांग जो है ये उत्तराखंड में नहीं। देहांग दिबांग जो है
ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग घाटी के हिस्से में स्थित है। याद रखिए कहाँ है ये, तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर 39 कहता है, आपको दे रखा है यहाँ पर मिलान करने के लिए, ठीक है ना। एक तरफ नाभिक संत और दूसरे तरफ उनके राज आपको दे रखा। तो कल पक्कम यहाँ पर ए में दे रखा है, कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। निरौरा की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, यानी बी का हो जाएगा 3, यानी बी का हो जाएगा आपका 3। तारापुर कहाँ है, तारापुर ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, यानी हो गया सी का आपका 2 हो गया। तो बाकी बची आपका डी का, तो 1 हो जाएगा। तो डी का यानी काकरापारा कहाँ हो जाएगा आपका, ये गुजरात में हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है, 4 3, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 4 3 2 1 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये हॉकी से संबंधित रहे हैं। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फरीद। उसके बचपन का नाम क्या था, फिर इसका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिए 1472 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, कब हुई थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। अगर पूरा डेट याद है तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को याद रखिएगा, ठीक है। और किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम ने। और इसकी पहली बैठक कहाँ हुआ था, तो भी याद रखिएगा, बम्बई में हुआ था। और उस समय इसके सदस्य कितने थे, तो 72। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है, व्यापकगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापकगत सिद्धांत से संबंधित रहा, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये असम का है। किस राज्य का है, असम राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन किस संविधान से लिया, किस देश के संविधान से लिया गया। तो पहला आपको दे रखा है मौलिक अधिकार है, ये आपको अमेरिका से लिया गया। तो ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आयरलैंड, जिसको आयरिश बोलते हैं। तो यानी बी का हो जाएगा आपका 3, यानी 4 3। देखिए तो किस ऑप्शन में है, पहले 4 उसके बाद 3, तो 2 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, है ना। और चेक कर, संसदीय सरकार की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन संविधान से, यानी हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा 1। तो राइट आंसर देखा है तो यहाँ पर आपका सी मिल रहा है ना। डी का आपका हो जाएगा आपका 2, डी का हो जाएगा आपका 2, यानी केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेल जो है कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यूनान में हुआ था। याद रखिएगा यूनान में सबसे पहले कब हुआ था, तो 1896 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या बताना किस अनुच्छेद में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद कितना, तो 19, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये पूछा रहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, जिलेपला दर्रा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि स्थित है तो किस राज्य में है। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी सिक्किम राज्य में, याद रखिए सिक्किम राज्य में। उसी तरह से नाथुला दर्रा भी कहाँ है, तो सिक्किम राज्य में ही है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर आपका बी हो, यानी गोदावरी नदी जो है
ये दक्षिण भारत की बोल सकते हैं सबसे लंबी नदी, और साथ साथ इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कोलिमा ज्वालामुखी जो है स्थित है तो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा मैक्सिको में। याद रखिएगा मैक्सिको में। अगर वही पूछा जाएगा अंकोका गुआ ज्वालामुखी कहाँ, तो अर्जेंटीना में हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है स्वप्न यानी गुण धर्म के न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो यानी महात्मा गांधी जी ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है जापान की करेंसी आपसे पूछा जा रहा है। जापान की करेंसी ने यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा येन। जापान की राजधानी कहाँ? तो टोक्यो हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा धौलावीरा से। याद रखिएगा धौलावीरा से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी कहा जाता है, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? निम्न में से किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये राष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखिए राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 7 देश आते हैं। याद है 7 देश आते हैं, 7 कंट्री। कौन कौन से? तो याद पहला हो जाएगा भारत, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद भूटान आता है, उसके बाद नेपाल आता है, उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। याद रखिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कुल कितने देश आते हैं? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका राइट आंसर आपका डी यानी शहनाई से। याद रखिए शहनाई से। और इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है तुर्काने चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बलबन ने इसे क्या किया था? विनाश किया था। इसको स्टार्ट किसने किया था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। शुरू किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। अब विनाश किसने किया था? बलबन ने। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में क्या होता है? निहित होता है। लेकिन अगर वास्तविक में अगर कोई हेड होता है तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा यानी गोवा में। कहाँ? तो गोवा में। भारत के एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता यानी अनुच्छेद 144 के तहत यहाँ संहिता क्या आपका लागू है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा चिकमंगलूर। याद रखिएगा चिकमंगलूर। अरे कहाँ? तो ये कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में। तो पूछा क्या केंद्रीय सबसे ज़्यादा ये भी याद सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? तो कर्नाटक में ही होता है। और अगर पूछा है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। याद रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1928 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा भगत सिंह। याद रखिएगा भगत सिंह। इसी से मिलता जुलता एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए यानी चीनी उद्योग से ये संबंधित है। याद रखिएगा। 64 कहता है किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था
लागू की जाने की प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 44 के तहत असा से तेबी याद, भारत का एक राज्य ऐसा है जहां अनुच्छेद 44 लगा है, वहां पर समान नागरिक संहिता, वो कौन सा है? तो गोवा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी 1999 में हुआ था। याद रखिए 1999 में हुआ था। आगे बढ़ते साथ साथ भी याद रखिए ईवीएम जो है 3 प्रकार के होते हैं, M1, M2 और M3। तो इसमें सबसे आधुनिक यानी मॉडर्न जो होता है वह M3 होता है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 66 कहता है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रीय पिता कहा जाता। और वे क्या पेशे से एक चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे। और इनका जन्म याद रखिए जन्म कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1866 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1925 को इनकी मृत्यु हुई थी। डेट याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न से भी याद रखिए अर्जुन पुरस्कार में इसमें कितने रुपये दिए जाते हैं? यानी 15 लाख। याद रखिएगा वही होता है अगर पूछा जाए कि ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है उसमें कितना दिया जाता है? तो 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बासपोरस जल डमरू जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है सूर्य के सतह का तापमान लगभग पूछ रहा है कि सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है इसलिए 21 जून मार मत दीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछा जा रहा है ना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछता, उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सेलेस्टिले सोलो को। याद रखिए सेलेस्टिले सोलो को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पाकिस्तान को। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम पूछा जा रहा है आपसे। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 2023 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। याद रखिए ये 2023 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ईरान ने। याद रखिए ईरान ने किया है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से माध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल यानी किस तरह का है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाला यह मिसाइल है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी आलमगंज तेल पाइपलाइन की फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नेपाल के साथ। याद रखिए नेपाल। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी
के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी सांची। याद रखिएगा, सांची में, यानी मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के? तो याद रखिए सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी भारत को चुना गया है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गीता प्रेस को सम्मानित किया जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। देखिए यहाँ से अब मैथ आपका स्टार्ट हो रहा है, हम इसका आंसर बता दें, आप लोग खुद इस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखा है तो 83 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 84 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका 85 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो, यानी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर 86 की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 24.5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखा जाए 87 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 87 का राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा आपका बी हो, यानी 13% आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है यहाँ पे, इसका क्वेश्चन नंबर 88 कहता है इसका राइट आंसर कौन सा होता है? आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। यहाँ पर बी छूटा हुआ, यहाँ पर डी छूटा हुआ, तो बी का यहाँ पर राइट आंसर आपका 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 का आंसर पूछा है, तो 90 का आंसर आपका ए हो जाए, यानी 36 हो जाएगा। उसी तरह से 91 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 5 वर्ष आपका हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है 93 का यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 33.1/3%। ठीक है, चलिए उसी तरह से यहाँ पर 94 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट, रमेश का वेतन श्याम के वेतन से क्या है? ज़्यादा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95 यहाँ पर कहता है 95 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर विनाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 96 कहता है, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर यानी रीजनिंग का, तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी दक्षिण हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन यहाँ पर 97 का, तो 97 का राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ये आपका जल प्रतिबिंब से यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसी तरह से 99 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 99 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस किया और 20 आप लोग जैसे मैथ और खुद से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।